मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर प्रसार भारती और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण काल में आयुष विभाग द्वारा हमें संशमनी बटी और त्रिकुट चूर्ण का सेवन करने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये दोनों ही दवाएं हमें उन लक्षणों से बचाती हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम, साथ ही गले में दर्द और फेफड़ों का संक्रमण। साथ ही ये दवाएं हमारे अंदर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का भी विकास करती हैं। इसीलिए कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में हमें ये दवाएं लेना लाभदायक सिद्ध हो सकता है और हम इस संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ये दवाएं हम कैसे प्रयोग करें, कितने समय तक प्रयोग करें, बच्चों में इन दवाइयों का प्रयोग कैसे करवाएं, इन दवाओं का क्या क्या साइड इफेक्ट है और ये दवाएं और किन किन चीजों में सहायक हैं, इस विषय पर आज हमने बात की छतरपुर के आयुष डॉक्टर विज्ञान देव मिश्रा से। आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में हमारे देश में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। उसमें से एक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, जिसको आज प्रमोट किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी प्रमोट किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी दवाई हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए आज सहायता कर रही हैं? हमारे आयुष विभाग की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है जी, वो मध्य प्रदेश आयुष विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के बचाव के लिए, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए संशमनी बटी, त्रिकुट चूर्ण, अणु तेल और होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 30 इसका वितरण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। संशमनी बटी में मुख्य तौर पर मुख्य घटक गिलोय है जी जी जी, जो कि ये त्रिदोषाग्न है, ज्वराग्न है, विशेष तौर पर त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ का शमन करती है जी। आयुर्वेद में 3 दोष वात पित्त कफ हैं जिनसे रोगों की उत्पत्ति होती है जी जी। संशमनी बटी में गिलोय होने के कारण ये सभी तीनों दोषों का ये शमन करती है, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। त्रिकुट चूर्ण का वितरण भी पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसमें मुख्य तौर पर 3 घटक हैं, सौंठ, मिर्च और पीपल जी। सौंठ, काली मिर्च और पीपल जी जी जी। इसके चूर्ण को काढ़ा बना के इसका उपयोग करते हैं। इसके 1 चम्मच चूर्ण 1 लीटर पानी में डालते हैं जी। उसमें 5 से 10 तुलसी के पत्ते डालना है। उसको तब तक उबालना है जब तक पानी आधा रह जाए और उसके पानी को छान के उसको हल्का गुनगुना रहे। हल्के गुनगुने पानी को एडल्ट को 40 से 50 ml और बच्चों को लगभग 15 से 20 ml उसका सेवन करना है, पीना है उसको। तो ये त्रिकुट चूर्ण क्या व्यक्ति की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है? हाँ, ये रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी भी लाता है जी, और इससे श्वसन संस्थान फेफड़े को मजबूती प्रदान करता है। श्वसन संस्थान इससे ठीक रहता है। सर्दी, खांसी इस सब में ये बहुत ही आरामदायक है। विशेष तौर पर अस्थमा जिनको है, सर्दी जुकाम जल्दी जिनको होता है जी, उनके लिए बहुत लाभकारी है जी। डॉक्टर साहब, चाय में मिलाकर भी ये चूर्ण उपयोग में लाया जा सकता है? हाँ, चाय में 1 कप चाय में इसको 2 चुटकी डाल करके जी उसको अपन पी सकते हैं। दूसरा, इसको चाय में अपन चाय जैसे बनाते हैं उसमें भी अपन थोड़ा डाल दें जी और उसका उपयोग करें, वो भी उबल जाएगा साथ में जी और उसका उपयोग भी बहुत अच्छा है। ये हमारी अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, इससे भूख भी बढ़ती है और भूख में जहाँ वृद्धि होगी, आदमी अच्छा भरपेट भोजन करेगा तो ही इम्यूनिटी बढ़ेगी, पाचन शक्ति भी उसकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये काढ़ा अपन ये दवा त्रिकुट चूर्ण अपन चाय में मिला के बनाते हैं, तो बच्चे और वयस्क दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, दोनों उपयोग कर सकते हैं इसका। बच्चों को 1 आध प्लेट चाय पिला सकते हैं? बिल्कुल पिला सकते हैं और ये बहुत फायदेमंद है, बच्चों को भी, वृद्धों को भी और एडल्ट को भी, सभी को
जी। और हमारे आयुष विभाग की तरफ से भी भरसक प्रयास किया जा रहा है। हमारे आयुक्त आयुष डॉक्टर M.K. अग्रवाल जी भी पूरा सहयोग और पूरा उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें वितरित हो रही हैं जी। इसके बारे में सब बताया भी जा रहा है कि क्या क्या सावधानी भी बरतनी चाहिए इसमें कोरोना वायरस में जी। आज हमारा उद्देश्य यही है डॉक्टर साहब कि रेडियो के माध्यम से हमारे तमाम श्रोता, लाखों श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो इन दवाइयों की उपयोगिता के बारे में जाने और इनके उपयोग के बारे में जाने। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया था कि संशमणि बटी जो कि गिलोय पर केंद्रित है और गिलोय इसमें है इस बटी में, तो इसका सेवन किस मात्रा में वयस्कों को करना चाहिए और किस मात्रा में बाल बच्चों को करना चाहिए? बच्चों को इसको 5 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनको एक गोली सुबह शाम देना है 250 mg की जी जी। और वयस्क जो हैं उनको 2 गोली सुबह शाम 7 से 10 दिन लेना है। 7 से 10 दिन? हाँ। अच्छा, बच्चों को भी 7 से 10 दिन देना है ये? हाँ, बच्चों को 5 दिन भी दें अपन। जी जी जी। और जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको कितनी डोज देना चाहिए? 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको आधी टैबलेट इसको शहद के साथ में अपन चटा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत सारी चीजों में उपयोग में आती है गिलोय। बुखार वगैरह इससे नहीं आता है, या हो भी तो वो समाप्त हो जाता है? सारे दोष इससे समाप्त हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है, क्षमता अच्छी होती है। जी जी जी। और गिलोय तो ऐसा है, अमृत के तुल्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अमृता इसका नाम ही, पर्यायवाची नाम अमृता गुरुची जी गिलोय के ही है कि नया जीवन प्रदान करती है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने तरफ से जो योजना जीवन अमृत योजना करके इसको नाम दिया है और वो पैकेट वितरित हो रहे हैं पूरे प्रदेश में जी। जीवन अमृत योजना के नाम से 50 ग्राम के पैकेट वितरित हो रहे हैं जी। दूसरा होम्योपैथिक जी में आर्सेनिक एल्बम 30 इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जी, इसकी भी टैबलेट हमारे विभाग से वितरित हो रही है जी। और इसकी वयस्क को 6 टैबलेट गोलियां इसकी जो है जी, 6 गोली खाली पेट सुबह लेना है। अच्छा जी। 3 दिन तक 3 दिन इसको लेना है सुबह सुबह। और बच्चों को? खाली पेट। और 5 साल से नीचे बच्चों को नहीं देना है। अच्छा। 5 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनको 4 गोली एक टाइम ही देना है, लेकिन इन गोलियों को सभी को 3 दिन ही इसको लेना है। सिर्फ 3 दिन? सिर्फ 3 दिन लेना है इसको। अच्छा, आयुर्वेदिक की जैसे त्रिकटु चूर्ण और संशमणि बटी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ होम्योपैथी दी जा सकती है? नहीं, दी जा सकती है, लेकिन अमूमन ये करते हैं कि इसको बाद में उसके बाद उसका डोज पूरा हो जाए उसके बाद इसको अपन ले लें, या इसको पहले ले लें उसके बाद इसको चालू रखें जी जी। बाकी ये त्रिकटु काढ़ा ले सकते हैं अपन उसको जी, साथ में ले सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये संशमणि बटी या त्रिकटु चूर्ण, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी जी। ये तो अपना दैनिक उपयोग की चीजें हैं। गिलोय भी दैनिक उपयोग में है और दूसरा ये त्रिकटु चूर्ण में जो है सौंठ, काली मिर्च और पीपल जी, ये तो अपन प्रतिदिन के उसमें अपने भोजन में इसका उपयोग करते ही है जी जी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसको। हम अंत में पूछना चाहेंगे कि ये त्रिकटु चूर्ण और संशमणि बटी क्या निःशुल्क रूप से भी आयुष विभाग के द्वारा प्रदान की जा रही है लोगों को? पूरी निःशुल्क रूप से ही प्रदान की जा रही है और विगत 2 महीने से 2.25 महीने से ये वितरित हो रही है। अपने जिले छतरपुर में अभी पूरे जिले में ये सभी चीजें वितरित हो रही है जी जी, और सारा निःशुल्क ही है। अंत में डॉक्टर साहब, हमारे तमाम श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि कोरोना वायरस संक्रमण से वो कैसे बचाव रखें अपना? तो पहली बात तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। साबुन और पानी से अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। बिना धोए हाथों से अपनी आंख, नाक, मुंह छूने से बचें। बीमार होने पर घर पर रहें। जो लोग बीमार हैं उनके निकट संपर्क से बचें जी। संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करते समय या काम करते समय N95 मास्क का उपयोग करें। अगर N95 मास्क भी नहीं है तो अपने घर पर भी मास्क बना सकते हैं जी। बिना मास्क के बाहर ना निकलें। सर्दी व खांसी के मरीज साफ सुथरा रूमाल रखें, रोज बदलें। पानी खूब पिएं, पौष्टिक आहार का सेवन करें। स्वस्थ आहार और जीवन शैली के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं जी। खांसी व छींक आने पर मुंह व नाक को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढक लें जी। और अगर बहुत आवश्यक ना हो तो बाहर ना जाएं। तो यही सावधानियां अगर लोग बरतें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और आज आपने हमें महत्वपूर्ण समय दिया, आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे तमाम श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने आयुष विभाग द्वारा बताई गई आयुर्वेदिक दवाओं
संशमनी बटी और त्रिकुट चूर्ण के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के आयुष डॉक्टर विज्ञान देव मिश्रा से। और अब हम जानते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि इस दौर में किस तरह से जनता की मदद और सहायता कर रहे हैं। इस संबंध में हमने बात की छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री पुष्पेंद्र नाथ पाठक गुड्डन भैया से। आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पेंद्र जी, जैसा कि आपको विदित है, आप देख ही रहे हैं कि आज कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, लॉकडाउन भी जारी है, तो इस दौरान आपने अपने क्षेत्रीय जनता की किस तरह से सहायता और मदद कर रहे हैं? सबसे बड़ी आवश्यकता तो अभी जो हमें लगती है वो है लोगों के बीच में जागरूकता लाने की, क्योंकि भारतवर्ष में लोगों ने भी उसकी गंभीरता को अब समझा जब जाके लॉकडाउन की वजह से इतनी बचत अपने देश के लोगों की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। विश्व स्तर पे जब लोगों ने देखा कि लोगों में संक्रमण की वजह से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, जी, तब लोगों को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन के आह्वान का अर्थ और मर्म समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य तौर पे लोगों के बीच में दूरी रहे, लोगों का आपस में जो व्यवहार है उसमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक दूसरे को अनावश्यक रूप से छूने की लिए जो दूरी बनाई गई है उसका पालन हो। लोगों के बीच में गमछों का वितरण हुआ है, जी, मास्क का वितरण हुआ है, सैनिटाइजर्स दिए गए हैं, जी, लोगों को सचेत किया हमने। जी, मुख्यतः बार बार हाथ धोने का काम है। बिल्कुल। अब लोगों के बीच में अभिवादन की आदत, तो लोग मिलने आते हैं, जी जी, छोटे जो रहते हैं हमसे उम्र के मिलने वाले, वो पैर छूने को बढ़ते हैं, उन्हें समझाया कि इस तरह के काम नहीं करना है। जी, तो फिलहाल सबसे बड़ा काम यही है कि अपन दूरी रखेंगे तभी जाके उद्धार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने ही लोगों को बताने की कोशिश की कि मुख्य तौर पे एक ही बात की जागरूकता का विषय जो है उसको लेके चर्चा की है, जी, कि जो आपस में फिजिकल दूरी है उसको बना के रखें और मिलने में कम से कम कोताही बरतें, ज्यादा मिलना जुलना आपस में ना हो। कब किस चीज में आ जाएगा पता नहीं चलेगा। एक और हमने बताने की कोशिश की कि गिर पड़े, चोट लग जाए तो चोट दिखती है, खून बह जाए तो आपको दिखता है कि चोट लगी। कोरोना वायरस का यदि असर होगा तो वो दिखेगा नहीं। 15 दिन बाद जब गले की नली चौक होने लगी तब पता चलेगा, और 15 दिन में फिर इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कुछ एक बातें हमने लोगों को बताने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने कुछ समझा होगा। जी जी जी। बीच बीच में अभी जहाँ जहाँ भी अपने क्षेत्र में जाना हुआ है, जनता के बीच में जाना हुआ है, जी, एक ही बात की चर्चा हमने की है कि सोशल डिस्टेंस सबसे बड़ी चीज है, जी, और बार बार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हाथ की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बिल्कुल बिल्कुल, शरीर के विभिन्न अंगों में, अपने भी क्रियाकलापों में, तो हाथ को बार बार साफ करके रखें। जी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण जरूरत आज के समय की है, जिसका हमें सबको पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जागरूकता बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सारी चीजें टीवी में देख रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी वो वही गलतियां करते हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं, मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये जागरूकता का काम आपने बहुत अच्छा किया है। महामारी, विश्व स्तरीय महामारी से लड़ रहे हैं, तो इसमें हम सबको भारतवासियों को सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जागरूकता। जी पुष्पन जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी हुआ है? हाँ, सैनिटाइजेशन के लिए नगर पालिका क्षेत्र ने अपने अपने स्तर पे काम किए हैं। ग्राम पंचायतों ने तो इतना तक काम किया है कि हमारी विधानसभा में कुर्रा गांव है, वहाँ अनुशासन के तौर पर उन्होंने चारों तरफ अपने गांव में ही बैरियर लगा लिए हैं। जी जी, हमारे गांव में आएगा जाएगा तो हम ही चेक करेंगे पहले। तो आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, सहायिका है, उन सबने, महिलाओं ने मेहनत करके, युवाओं ने मेहनत करके व्यवस्था बना ली अपने यहाँ। जी जी, तो बहुत अच्छा काम अपनी गति से लोग अपनी अपनी जागरूकता के हिसाब से कर रहे हैं। तो पुष्पेंद्र जी, आप हमारे तमाम श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना वायरस? और बस एक ही अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, और एक और अभी बढ़िया स्लोगन आया है कि सामने वाले को आप मान के चलें कि उसको कोरोना है, और उसको भी कही वो हमें मान के चले कि हमें कोरोना है। तो एक दूसरे से बच के रहेंगे, बचने का एकमात्र उपाय यही है। तो मुझे भी लगता है कि इस प्रकार का अनुशासन के साथ यदि पालन करेंगे और बाकी जीवन अपने जिंदगी को चलने दें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है कि ये तो रेगुलर चलने वाली चीज है, इसके संग ही जीना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इसको मानते हुए और सारी जो भी प्रिकॉशन या जो भी हम सब के बारे में मेडिकल
एडवाइजरी जारी हुई है सबका परिपालन करते हुए चलेंगे। जीवन भी अपनी गति से दौड़ेगा और हम सब भी बचे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और पुष्पेंद्र पाठक जी, आज आपने आकाशवाणी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर जिले के पिचावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री पुष्पेंद्र नाथ पाठक गुड्डन भैया से कि वो किस तरह अपने क्षेत्र की जनता की सहायता और मदद कर रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। श्रोताओं, जिंदगी का ये सफर हर इंसान पूरा करता है। कुछ लोग सफर बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यानी जिंदगी मिली है तो एक दिन जाएगी भी। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिंदगी का ये सफर भी सुहाना हो जाए। श्रोताओं, हमारे बीच हैं नगर पंचायत गढ़ी मलेरा जिला छतरपुर के सीएमओ श्री जगदीश मिश्र जी। जगदीश जी, हमारे छतरपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपके गढ़ी मलेरा नगर पंचायत के अंतर्गत कितने मरीज अभी हैं? गढ़ी मलेरा पंचायत में लोगों को निरंतर समझाइश देने के बावजूद भी लोग बाग उस पे अमल नहीं कर रहे हैं जी। इस वजह से वहाँ पे संक्रमण ज्यादा फैल रहा है जी। और अभी तक 9 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जी 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 जी। तो ये अलग से गढ़ी मलेरा में ही कोविड वार्ड बनाया गया है या जिला स्तर पर जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहाँ भर्ती किए गए मरीज? कोविड वार्ड हमारा नौगांव में है जी। गढ़ी मलेरा क्षेत्र का महाराजपुर विधानसभा का नौगांव लगता है जी। तो नौगांव में कोविड वार्ड बनाया गया है? जी हाँ। तो ये इनकी जो जांच है, इनको तकलीफ हुई होगी इन मरीजों को, इसलिए जांच करवाना पड़ी इनको? इनको क्या है कि जैसे एक जो बाहर से आए लोग जी बाहर गए थे, उनसे आके यहाँ ये शुरुआत हुई जी। तो इनके जो फर्स्ट कांटेक्ट में जिन लोग आए हैं उनका सर्वे करके इनकी जांचें की जा रही। जी जी जी। उसके बाद फिर इनका जो रिजल्ट आता है जी जी। उसके आधार फिर निर्धारित होता है कि इनका कैसे कहाँ रखा जाना है, किस प्रकार की इनकी संक्रमणता कितनी तक है। जी। अच्छा, ऑपरेशन पहचान के अंतर्गत घर घर भी कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की जा रही थी, तो क्या आपके क्षेत्र में भी ये जांच की जा रही है? बिल्कुल निरंतर जारी है। निरंतर सैनिटाइजर किया जा रहा है, लोग बागों को समझाइश दी जा रही है लगातार। जी। तो यानी कि गढ़ी मलेरा नगर पंचायत के अंतर्गत जो जो क्षेत्र आते हैं वहाँ सैनिटाइजेशन का काम पूरी तरह से कराया गया? बिल्कुल। जी जी जी। कोई भी दिन बाकी नहीं जाता जिस दिन सैनिटाइज न किया जाता। जी। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी। जगदीश जी, अभी लॉकडाउन की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? लॉकडाउन हमारे यहाँ पूर्णतः बंद है। जी। मतलब कितने तारीख तक है लॉकडाउन? ये 30 तारीख तक का है। फिर आगे के जो निर्देश होंगे जी 31 तारीख के बाद जो नए निर्देश आएंगे फिर उसका पालन किया जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय समीक्षा, कल उनने समीक्षा की है जी। उसके बाद नए निर्देश जारी करेंगे। जी। तो इस दौरान जो बंद है, तो क्या दूध की दुकानें, दवाइयों की दुकानें ये खुली हैं? आवश्यक सेवाएं जो हैं वो जारी हैं। उनका डोर टू डोर दूध वालों के लिए कहा गया है कि वो जाके देंगे। जी। और सब्जी वगैरह या किराने की दुकानें? सब्जी किराना की दुकानें बंद हैं जी। सब्जी एक दिन छोड़ एक दिन लगाने के लिए था जी। लेकिन कल की समीक्षा के बाद अब नए आदेश जारी होंगे। तो आपके यहाँ लोग पालन कर रहे हैं इसका? घर में रहते हैं या घर से बाहर निकल आते हैं? लोग बात पूर्णतः तो नहीं मानते लेकिन बार बार उनको समझाइश देना पड़ती, निकलना पड़ता है रोड में समझाने के लिए। जी। पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई भी की जा रही है इस दौरान? हमारी नगर पालिका द्वारा निरंतर मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध और अनावश्यक निकलने वालों के विरुद्ध चालान कार्रवाई संयुक्त की जाती है। तहसीलदार महोदय और पुलिस और नगर पालिका का अमला मिलकर ये सब करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय तो बहुत निगरानी रखने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। अच्छा, आपके नगर पालिका क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो मास्क आदि का पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को ग्राउंड में जाके काम करना पड़ता है। इनको पूरी किट प्रदाय की गई है, पीपी किट दी गई है जो सैनिटाइज करने जाती है जी। इनको पैरों में गम बूट है, हाथ में ग्लव्स है, मास्क है और सैनिटाइजर एक एक सभी के पास रहता है जी। तो सफाई का काम भी निरंतर चालू है आपके यहाँ? सफाई तो करना ही पड़ेगी, सफाई के बिना कैसे बीमारी से लड़ पाएंगे। जी जी जी। जगदीश जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने गढ़ी मलेरा के संबंध में दी। अब अंत में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि कैसे संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय करें? हम अपने गढ़ी मलेरा नगर के क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि सब लोग इस महामारी में सहयोग करें और जो शासन के नियम हैं
उनको पालन करें। और ये शासन के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपना बचाव अपने हाथ से है, शासन कहाँ तक आपको कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश जी, क्योंकि इस समय तो मास्क लगा के चलना और एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। अब जहाँ एक पॉजिटिव निकल जाता है वहाँ पे हम लोगों को पूरा RRT टीम का हमें वो बनाया गया है मुखिया जी। तो फिर पूरे वार्ड वाइज सर्वे कराना पड़ता है, इनकी रिपोर्ट देना पड़ती है, तो रोज रात के लगभग 2 बज जाते हैं हम लोगों को ऐसा करते कर। जी 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 जी, चलिए आप निरंतर काम करते रहिए जगदीश जी, और अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखिए। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी। श्रोताओ, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सरीला उत्तर प्रदेश के समाजसेवी श्री दिनेश त्रिपाठी से कि वो किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी जी, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, आभार। दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस संक्रमण काल में शासन प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन भी किया गया था और इस लॉकडाउन में घर में रहने को कहा गया था। इस दौरान जो हमारे गरीब असहाय लोग थे वो बहुत परेशान हुए, तो आपके द्वारा किस तरह से लोगों की सहायता की गई, मदद की गई, किस तरह से आपने लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया? जागरूक करने का प्रयास ये रहा जी कि ज्यादातर इस दौर कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर आए जी, वो ज्यादा परेशानी में रहे जी, तो उन्हें ये समझाना कि आप 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहें जी, और जो भी हम लोगों ने अपने स्तर पर जो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो सकी सामूहिक रूप से प्रयास किया। मेरा व्यक्तिगत नहीं रहा जी, कई समाज के जागरूक लोग रहे, उनके जैसे ही आए प्रवासी मजदूर, तो उनके लिए ये व्यवस्था हमने इस पे ये प्राथमिकता रही। जी जी। अच्छा, लॉकडाउन में लोगों ने पालन किया है लॉकडाउन का आपके यहाँ? लॉकडाउन में सर जो शिक्षित लोग थे उन्होंने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, खासतौर पे मास्क वगैरह, लेकिन यहाँ प्रशासन की थोड़ा ज्यादा सख्ती रही है जी, तो रहा है। लेकिन अब ये थोड़ा रूरल एरिया है तो इतना ज्यादा अपना समझे 50% समझे। तो अभी लोग सोशल या प्रॉपर डिस्टेंस रख रहे हैं एक दूसरे से बात करने में, या लोगों में जागरूकता आई है कि लोग समझें इस चीज को कि वायरस कितना खतरनाक है, इसमें हमें दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है? जागरूकता तो है सर, लेकिन लोगों की हैबिट में है, जब तक एक दूसरे से मिल ना लें जी, ये गांव देहात का वातावरण है जी, तो वो उनके हैबिट में है, लेकिन लोग जागरूक हैं ज्यादातर। वो अब वही नमस्ते वाला काम है, ज्यादा नहीं है वैसा। हाँ, लेकिन रूरल एरियाज की वजह से लोगों की हैबिट में है एक दूसरे से मिलना बैठना। अब ये शहरी क्षेत्र तो है नहीं कि लोगों को अपने काम से काम रहा हो तो वही हैबिट में आ जाता है। जी जी जी, यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं और वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया गया उससे लोगों में काफी जागरूकता आई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे भी आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और लोगों की भरपूर सहायता और मदद करते रहेंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आभार, बंदन आपका। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की उत्तर प्रदेश के सरीला के समाजसेवी श्री दिनेश त्रिपाठी से। श्रोताओं, उम्मीद है आप चेहरे पर मास्क लगाएंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे, सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करेंगे, साथ ही अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करेंगे, और ऐसा करके आप खुद भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।